Hello students, today I have brought some numerical solution of calculating new profit sharing ratio. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। ओके, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिकली आपको काफ़ी अच्छे से सोचना है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपसे आराम से बन जाएंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रेशियो पे। 5:3 उनका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा उनको। ओके, जिनको आता है उनको अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकिन ऐसे हैं जो थोड़े से मैथमेटिकली वीक हैं, उनको लॉजिक समझ में नहीं आता। तो मैं पूरा एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ हर एक स्टेप्स को। तो धीरे समझाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, आपको अच्छे से करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, तो एकदम ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। क्लियर है? तो भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3। अब ये 5:3 का क्या मतलब है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, कई लोगों को 5:3 का मतलब समझ में नहीं आता है। ओके, सो A and B का रेशियो कितना है? द सॉल्यूशन A and B, A:B का रेशियो दिया आपको 5:3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर ₹8 प्रॉफिट है, ₹8 अगर प्रॉफिट है, तो A विल गेट ₹5 एंड B विल गेट ₹3। ये मतलब निकल के आता है। ठीक है, अगर ₹8 प्रॉफिट है तो A को ₹5 मिलेंगे, B को ₹3 मिलेंगे। ओके, इसी की जगह अगर आप समझ लो कि अगर ₹80 प्रॉफिट हुआ, सो A विल गेट ₹50 एंड B विल गेट ₹30। तो ऐसे कितना भी प्रॉफिट हुआ फर्म को, तो ये जो है 5:3 के हिस्से में बटेगा, इसलिए इसको 5:3 लिखते हैं। ओके, 5:3 ये हिस्सा है जो भी प्रॉफिट है ये इनका हिस्सा है। तो क्लियर हुआ? और इसी के लिए 8 जो है डिनोमिनेटर में आता है। ओके, कईयों को इस समझ में, कई लोग क्या करते हैं 5/3 लिख देते हैं और 3/5 लिख देते हैं। ये उनके लिए समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? 5/8 एंड 3/8 लिखते हैं, मतलब कि अगर 8 प्रॉफिट था तो उसमें 5th उसका पोर्शन है। ओके, 5/8 मतलब 8 प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट जो 8 है उसमें एक का हिस्सा 5th पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ये? नाउ C is admitted as new partner for 1/4 share in profits। ओके, C जो है 1/4 हिस्से के लिए ज्वाइन हुआ है प्रॉफिट में से। ठीक है, C को 1/4 हिस्सा दे देंगे। तो देखो अभी कितना मिल रहा था, अभी मिल रहा था A को 5 और B को 3। ठीक है, अब इसमें से वो हिस्सा 1/4 दे देंगे, यानी कि देखो A का हिस्सा कितना है 5/8, इसमें से वो 1/4 C को दे रहा है। ठीक है, अपने हिस्से में से 1/4 C को दे रहा है, यानी कितना हुआ ये 5/32। सेम ऐसी B क्या कर रहा है, B का हिस्सा कितना था बिफोर ज्वाइनिंग C 3/8, ये भी 1/4, इससे भी 1/4 जो है C ले रहा है। तो ये कितना हो गया 3/32, दोनों के 1/4 कम हो गए, टोटल प्रॉफिट में से 1/4 कम हो गया। ठीक है, तो A और B का हिस्सा कितना हो गया 5:3। ओके, ये जो है, ये जो अपना हिस्सा है ये C को दे रहे हैं, तो इनका एक्चुअल हिस्सा कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखते हूँ पहले मैं एज सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया कितना
ये 5/32, ठीक है। 5/32 ए ने अपने हिस्से में से दे दिया। सेम ऐसी बीज सेक्रीफाइस, थ्री बाई 32, तो ये उनके हिस्से से चला गया। तो बचा कितना भैया, जाने के बाद कितना बचेगा? एज न्यू शेयर कितना था? 5/8 था, उसमें से इतना सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, ये सॉल्व करना आता है आप लोगों को, एलसीएम एचसीएफ। ओके, तो 32 तो एज न्यू शेयर इज 15/32। सेम ऐसी बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बीज न्यू शेयर पहले कितना था? 3/8। कितना सेक्रीफाइस किया उसने? ये सेक्रीफाइस है, ठीक है, ये निकाला हुआ है मैंने सेक्रीफाइस, ठीक है, सब सेक्रीफाइस का निकाला मैंने, वर्किंग नोट है। तो 3/8 माइनस 3/32, सो कैलकुलेट कर लो। इट कम्स टू 9/32। तो बी का न्यू शेयर कितना हो गया? 9/32। अब सी शेयर, सी का शेयर कितना दिया हुआ है? सी को ऑलरेडी 1/4 मिल ही रहा है, ये उसका शेयर है। अब इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 32 है, तो 32 के लिए इसको इक्वल करना है, तो आपको डिनोमिनेटर को ध्यान देना है 32। सो 32 कैसे करोगे? 8 4 32 है, तो जब डिनोमिनेटर को 8 से किए हैं तो न्यूमरेटर को भी 8 से करना है। तो 8 और 8 1 होता है, तो ये मैथ्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ये, ठीक है। तो इसलिए डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं। 8 × 4 32 एंड ये दिस इज कम्स टू 8। ओके, सो दिस इज सी शेयर। तो टोटल कितना, तो आपका आंसर कितना है? यहाँ आपको लास्ट में ये लिखना ज़रूरी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/to B/to C is 15:9:8. So this is your आंसर। ओके, तो ये आपको करेक्टली ऐसे करना है। समझ में आ गया? तो ये तो था एक मेथड, ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने के लिए ये मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट से कर सकते हैं। ओके, वो थोड़ा इजी है, तो पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़े से इजी में करने के लिए मैं दूसरा बता रहा हूँ मेथड करने के लिए। ओके, तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं रब ओके स्टूडेंट्स, अब यही सॉल्यूशन हम दूसरे मेथड से करेंगे। ओके, तो अभी आपको ये समझना है कि कैसे ये दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। ओके, तो उसको करते हैं अभी सॉल्व। सेम वही क्वेश्चन है, मेथड अभी दूसरे से मैं करने वाला हूँ। ओके, देखो फटाफट करते हैं अभी इसको, अपने लॉजिक तो सीख ही लिया है। तो अब देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ओके, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट कितना है? क्या आपको पता है इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट है? नहीं पता है। ओके, सो वो कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, इस एजम्पशन के लिए यहाँ पे एक एज्यूम करेंगे हम, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1।
let profit be ₹1। ओके, तो अगर ₹1 प्रॉफिट है और उसमें से सी ने ले गया अपना हिस्सा, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? सो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर। ओके, तो ₹1 प्रॉफिट है, जिसमें से 1/4 सी का हिस्सा हम दे देते हैं, तो कितना बचेगा? दिस कम्स टू ₹3/4। अब देखो, यही जो 3/4 है, यही अब क्या हुआ, ये जो 3/4 बचा, सी तो ले गया 1/4, अब ये जो 3/4 है यही ए और बी के लिए है। ये जो हिस्सा है 3/4 ये ए और बी के लिए, तो ए और बी इसको क्या करेंगे, 5:3 में अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, अभी 3/4 को अगर मैं ये लिख दूं, अगर 1/4 नहीं होता है ना, 3/4 को अगर मैं ये लिख दूं ₹5, तो ₹8। ओके, तो ए ले जाएगा 5 और बी ले जाएगा 3। ओके, यही मतलब निकल के आता है। तो इसलिए यही सिंपल लॉजिक आपको लगाना है। तो अब देखो, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। ओके, कितना हो जाएगा? 3/4 को ये बांट रहे हैं अपने अपने हिस्से पे, दैट कम्स टू ₹15/32। सेम ऐसी बीज न्यू शेयर, 3/4 को किस हिस्से में बांटेंगे? वो देखो, सीज शेयर, सेम वही पहले जैसे ही करना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, सो न्यू शेयर आ गया आपका 15:9:8। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज, करेक्ट है? तो इस चीज को ध्यान रखो। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपको। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, तो पहले तो मैं क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, बट इनका ओल्ड रेशियो नहीं दिया है। ओके, और सी को एडमिट किए हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। और जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग है वो ए और बी का 2:1 ही रहेगा। ओके, 2:1। इसका ये मतलब नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट 2:1 लिख के आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके भी 2:1 आना चाहिए। कई स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, खैर मैं इसको आगे समझा रहा हूँ अभी आपको। सो ये समझ में आ गया आपको, A/B का जो रेशियो है वो 2:1 होगा, ये कंडीशन है। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? इसको वही करना है सेम। आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो कितने प्रॉफिट में सी का शेयर जाएगा, पहले उसके लिए एजम्पशन लेंगे। लेट प्रॉफिट बी ₹1। ओके, आफ्टर सीज शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर
ये बचता है 3/4। यही जो प्रॉफिट है ये ए और बी के लिए है। अब देखो, आपने जो ओल्ड रेशियो के साथ जो किया था, इसे 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम आपको ये इस रेशियो के लिए भी करना है। सेम आपको इस रेशियो के लिए भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आपका रेशियो 2:1 ही आएगा। ओके, सो एज शेयर कितना हो जा रहा है? 3/4 को ए और बी बांटेंगे 2:1, यानी कि 2/3 में। कितना हो रहा है ये? 6/12। करेक्ट। नाउ बीस शेयर इसी 3/4 को बांटेंगे 1/3 पे। कितना हो रहा है? 3/12। सी शेयर 1/4 ही दिया हुआ है। ओके, इसको इक्वल कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर से पहले चालू करो। ओके, ये 12, ये कॉमन रहना चाहिए सब में। ओके, ये कॉमन होना चाहिए, तो 3/3, इट कम्स टू 3/12। सो न्यू रेशियो इज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:3:3। अब देखो, ये जो है, कई स्टूडेंट ये आने के बाद में घबरा जाता है, ये 2:1 तो नहीं आया, कंडीशन तो ये लिखा था 2:1 आना। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर आप कर रहे हो, ये आपको पता ही होगा सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हैं इसको। 3 से सब के सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 1 3। तो देखो 2:1, ये ए और बी का आ गया रेशो। ठीक है, ए और बी का देखो 2:1 ही है। ठीक है, तो समझ में आएगा ये कि कैसे हुआ। 2:1 कैसे लेके आना है, तो लॉजिक समझ में आ गया। ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, old ratio दिया हुआ है 3:2। C is admitted as new partner। ठीक है, C को एडमिट किए एज ए न्यू पार्टनर, बस उसका शेयर नहीं दिया हुआ है। A gives 1/5 of his share to C and B gives 2/5 of his share to C। तो C का शेयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पता है कि वो A से कितना शेयर ले रहा है और B से कितना शेयर ले रहा है, तो इसी को ऐड कर देंगे तो ये C का शेयर हो गया। ओके, सो कॉमन सेंस। ओके, C का दिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि A कितना दे रहा है और B कितना दे रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल गिव C's शेयर। ओके, सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी जो हम किए थे सेम वही लॉजिक से करना है। ओके, बस उसमें C का शेयर दिया, इसमें C का शेयर नहीं दिया है, तो वही लॉजिक से करना है हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए सरेंडर्स। ओके, ए जो है कितना सरेंडर कर रहा है, एज सरेंडर्स। सरेंडर्स मतलब ए कितना शेयर दे रहा है। ठीक है, सरेंडर्स टू सी 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो एज का शेयर कितना था? 3/5। इसमें से 1/5 वो सी को दे दे रहा है, तो कितना दे दे रहा है ये? 3/25। सेम यही बीज सरेंडर्स। आप सरेंडर्स की जगह गिव्स टू भी लिख सकते हो।
ओके, कितना था बी का शेयर 2/5 और ये कितना दे रहा है 2/5 ही दे रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, अपने हिस्से का 2/5 ये सी को दे रहा है, तो इट कम्स टू 4/25। ओके, क्लियर हो गया। अब सी का शेयर क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यही सी का शेयर है। तो सी का शेयर मालूम चल गया हमको, ठीक। तो यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर सीज शेयर 3 4/25, इट कम्स टू 7/25। ये सी का हो गया। अब सी का पूरा मामला साफ। ओके, सी का कितना है वो निकल गया। अब ए का, एज न्यू शेयर, भाई ए का जो शेयर था 3/5, उसमें से कितना सरेंडर कर दिया उसने, 3/25 उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो सरेंडर कर दिया तो फिर बचा कितना, वो ए का बचा हुआ भी न्यू शेयर होगा। तो इसको करते हैं 3/5 माइनस 3/25, यही तो सरेंडर किया है ना, वो सी को दे दिया इतना शेयर, इसलिए 3/25। कई स्टूडेंट उसको उल्टा लिख देते हैं, भाई उल्टा मत कर देना, जिस हिस्से में से माइनस करना है उसी से करना है आपको। ये कई लोग 3/25 माइनस 3/5 कर देते हैं, उससे माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो बोलते हैं हमारा आंसर माइनस में आ गया। ओके, सो ये सब बारीकियों को ध्यान देना है, एकदम आराम से सीखो जैसा मैं बता रहा हूँ, जिससे जिसको माइनस कर रहा हूँ वो उसी से आपको करना है। ओके, तो इतना डिटेल में उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोग थोड़े से वीक है मैथ्स में। ओके, जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, वो फटाफट कर ले रहे हैं। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ऐसे बी का करेंगे, बीज न्यू शेयर 2/5, ओके, कम्स टू 6/25, ठीक है। और सी का तो ऑलरेडी निकल चुका है 7/25। सो सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है, 25 25 25, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज A/B/C, कितना है 12:6:7। दिस इज योर आंसर। ओके, तो समझ में आ गया ये, तो इसलिए मैं पूरा आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, और आप बार बार देखो और समझो इसको। ओके, सरेंडर्स मीन्स गिव्स टू। ओके, सो ए गिव्स टू सी, कई लोगों को सरेंडर में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो आप उसको गिव्स टू भी बोल सकते हो। ओके, सरेंडर्स की जगह गिव्स टू भी बोल सकते हो, ए गिव्स टू सी एंड बी गिव्स टू सी। ओके, कितना शेयर वो दे रहे हैं ये आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट है। Okay, so next question. A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted as a new partner for 25% shares in profits. C acquired his share in the ratio of 3:2 from old partners.
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए और बी का ओल्ड रेशियो 2:1 है. सी को 25% शेयर पे एडमिट किए हैं एज ए न्यू पार्टनर. 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो सी शेयर इज 1/4. ओके, तो जब भी ऐसे परसेंट में दिया है आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है. अगर 10% लिखा है तो क्या होगा, 1/10 परसेंटेज. 20% लिखा है तो 1/5 शेयर. ओके, तो ये आपको ऐसे मैथ्स के लॉजिक लगा के आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है. ओके, नाउ सी जो है वो शेयर जो है अपना हिस्सा जो है 1/4 वो 3:2 के हिस्सों में ए और बी से लेगा. 1/4 जो है वो 3:2 के हिस्से में लेगा. अभी देखो क्या हो रहा है ये, अभी 1/4 जो है 1/4 को मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 5. अगर 5 है वो, तो ये क्या हो रहा है, ये 3:2 में सी जो है शेयर लेगा ए और बी से. ओके, तो कैसे निकलेगा, 5 इंटू 3/5. तो कैंसल हो, कितना आ गया 3, जो कि ए का है. बी का भी ऐसे निकलेगा, बी का 2/5. ओके, तो ये 2 आ गया. तो ये ऐसे करके ये हिस्सा जो है सी को मिलेगा ये. ओके, उसका जो प्रॉफिट शेयर है. तो अब क्या हो रहा है, 5 की जगह 1/4 हो रहा है, तो 1/4 को ऐसे ही 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सीज शेयर कितना दिया हुआ, 1/4. तो सी विल गेट फ्रॉम ए. ए से कितना मिलेगा उसको, 1/4 इंटू 3/5. तो कितना हो गया ये, 3/20. सी विल गेट फ्रॉम बी 1/4 और बी का शेयर है 2/5. इट कम्स टू 2/20. अब देखो ये जो 3/20 और 2/20 है, ये क्या निकल के आया, ये वो हिस्से हैं जो ए और बी अपने में से ये हटा दे रहे हैं. ठीक है, पूरा ये हिस्सा अपने में से हटा दे रहे हैं. ओके, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, एज sacrifice. कितना है, 3/20. बी sacrifice 2/20. कहाँ से है पता है ना, ये जो है ए और बी अपने यहाँ पे लिखा हुआ है सी विल गेट फ्रॉम ए. तो ए जो है 3/20 दे रहा है अपने हिस्से में से, और बी जो दे रहा है 2/20 अपने हिस्से से दे रहा है. तो फिर एज न्यू शेयर क्या होगा, तो एज न्यू शेयर ए का कितना था शेयर, 2/3 था ओल्ड शेयर. इसमें से 3/20 उसने सेक्रीफाइस कर दिया. देखो मैंने सब लिख के रखा हुआ है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्या चीज अमाउंट किधर से है, कौन सा रेशियो किधर से है. तो ए सेक्रीफाइस मतलब क्या हो रहा है, वो अपने में से वो खो दिया. तो 2/3 में से 3/20 खो दिया. तो इसको सॉल्व कर लो. Now B is new share.
इसका कितना है शेयर्स, बी का सेक्रीफाइस कितना है 2/20, सो 2/20, ये हियर कम्स टू 60, 20 माइनस 6, और सी शेयर कितना दिया हुआ है 1/4, सी शेयर 1/4 है। फिर से इसको इक्वल करना है 60 के जैसे, तो डिनोमिनेटर्स चालू करना है 15 15, इट कम्स टू okay. So new ratio is 31 ओके। समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है? तो ये मैंने पूरा ये आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है, तो इसलिए मैंने पूरा इसको अच्छे से ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, आपको समझ में आएगा तो आप इसको आराम से शॉर्ट में कर सकते हो। आपको समझ में आया करके मैंने इसको पूरा ऐसा पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये पूरा।